नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की बेंच में लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। कोई नतीजा नहीं निकल पाया। फिर से तारीख मिली 16 दिसंबर 2025 को। फिर से सुनवाई होगी दोपहर 12 बजे से। जो ये सुनवाई लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा हुई, ये सुनवाई मैंने मेरे चैनल पर लाइव दिखाई थी। यदि आपने नहीं देखी हो तो वो जरूर देखिएगा। एक बार नहीं, 2 बार सुनना, पूरी सुनवाई समझ में आ जाएगी। ज्यादा इतनी भी टफ अंग्रेजी में नहीं है। आने वाली सुनवाई भी लाइव दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस भर्ती में सिंगल बेंच ने फैसला आया, उसके बाद डबल बेंच का फैसला आया उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, तारीख पर तारीख मिली, उसके बाद फिर से तारीख पर तारीख। लेकिन अब ये लग रहा है कि सुनवाई की ओर अग्रसर हुआ है। उसके बाद जजमेंट रिजर्व होगा, महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद फैसला होगा। ये एक न्याय की प्रक्रिया है। अब इसको न्याय में कितनी देरी होती है। कल ये लाइव चला था जब ये सुनवाई हुई थी। अभी 1.5 घंटे से ज्यादा, लगभग 2100 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे और लगभग काफी अच्छी संख्या में देखा। जो याचिका लगाई थी उनकी तरफ से एक वकील डॉक्टर मनीष सिंह भी, सीनियर एडवोकेट, दलील देना शुरू करी, और जिन्होंने कई जजमेंट का जिक्र किया। जो राजस्थान से एक जजमेंट हुआ था और वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और राजस्थान टीचर भर्ती का मामला था। सुप्रीम कोर्ट में विकास सांकला वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, इस जजमेंट का जिक्र किया उन्होंने। एक DSSB वर्सेज का, जो 3 जजों की बेंच का फैसला था, विकास सांकला का भी जिक्र किया गया। उस जजमेंट को लेकर भी उन्होंने दलीलें दी, और भी कई आरक्षण को लेकर के दलीलें दी गई। मोटा मोटा मैटर ये था कि टेट जो परीक्षा के अंदर जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ लिया, क्या वो फाइनल मेरिट में जनरल में जा सकते हैं? या एक छोटा सा इश्यू है। राजस्थान का जो विकास सांखला वाला जजमेंट था, उसके अंदर यह था कि यदि किसी ने टेट परीक्षा के अंदर ओबीसी कैटेगरी से 5% रिलैक्सेशन के साथ, मार्क्स के साथ यदि पास हुआ है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा। फाइनल मेरिट में वो जनरल में जा सकता है। उसमें कंडीशन थी कि वो आयु या उसका लाभ नहीं लेना चाहिए। यदि आयु का लाभ ले लिया तो बाद में वो नहीं जा पाएगा। और अभी भी पीछे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि यदि आयु और वगैरह का आप एज का छूट ले लेते तब आप जनरल में नहीं जा सकते, अदरवाइज आप जा सकते। यदि एज वगैरह का लाभ ले लेते तो आप भले ही जनरल से ज्यादा मार्क्स हैं तो भी आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते, लेकिन उनका लाभ नहीं लेते तो जाते हैं। DSSB वाला बंदा दूसरे राज्य का था और दिल्ली के अंदर उसी का निवासी को ओबीसी का लाभ मिलता है, फिर भी उन्होंने एक अलग से कमेंट करके और नहीं जा सकता विकास सांखला को लेकर के बोला गया। और भी कई जजमेंट का हवाला दिया गया कि जिसमें अंकों का लाभ ले लिया, फाइनल मेरिट में वो जनरल में नहीं जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें दी गई। कोर्ट ने शुरुआती दौर में मैटर को समझने की कोशिश करी, किसी पक्ष ने तारीख लेने की भी कोशिश करी, कोर्ट ने मना कर दिया। और सरकार का भी रुख है, उन्होंने बोला कि रिप्लाई दे दिया, हार्ड कॉपी भी। और मुख्य सवाल तब आएंगे जब सरकार अपनी दलील देगा, चाहे किसी भी साइड दे, तब कोर्ट सवाल सरकार से करेगा, क्योंकि सर्कुलर रूल उन्हीं के बनाए हुए। मुख्य सवाल तब आएगा। कल तो मोटा मोटा मैटर को समझा गया शुरुआती तौर में कि मैटर इश्यू क्या है, टेट क्या है, एटीआरई क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। उनकी तरफ से दिया गया कि कोई यूनिवर्सल नहीं है, राज्य सरकारें अपना सर्कुलर रूल बनाती हैं, कोई देता है लाभ, कोई नहीं देता, आरक्षण का काउंट करता है, तमाम इस प्रकार के वो अपने पक्ष की दलीलें दी गई। और कोर्ट कई चीजों पर सहमत हो रहा था, कई चीजों पर सवाल पूछ रहा था, लेकिन कोर्ट मैटर मोटा मोटा समझ रहा था। अब पार्ट हियर्ड हो गया मैटर और 16 दिसंबर को कोर्ट सुनेगा। पहले याचिकाकर्ताओं को सुना जाता है, उसके बाद सामने वाले पार्टी को सुना है। कल याचिकाकर्ताओं के सुना जा रहा था, बीच में रेस्पोंडेंट की तरफ से, जो आरक्षित वर्ग की तरफ से वकील बीच बीच में डाउट क्लियर कर रहे थे और जवाब दे रहे थे।
अब 16 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी और याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसके बाद इधर आरक्षित वर्ग की तरफ से और सरकार से, उसके बाद पता लगेगा कि कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन आते। अभी कोर्ट ओपन माइंडेड है, अभी कोर्ट का प्राइमरी फैसला कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया कि कोर्ट किधर है, लेकिन सुनवाई के बाद जब सवाल होंगे सरकार से और जब दोनों की बहस सुनने के बाद जब वो काउंटर, उस समय जब सवाल होंगे तब पता लगेगा। आरक्षित वर्ग से जब सवाल पूछा जाएगा तब पता लगेगा, और इधर भी बहुत पैरवी बाकी है, तब पता लगेगा कि कोर्ट का माइंड क्या है। पहले तो मैटर को समझने में लग जाता है टाइम। राजस्थान का अंदर क्या था कि पहले आरटेट नाम था 2011-12 में। उस समय जब भर्ती होती थी तब एक टीचर भर्ती के लिए एक अन्य एग्जाम होती थी, उसके अंदर टेट के कुछ प्रतिशत मार्क्स फाइनल मेरिट में जोड़ा जाता था। 80 या कुछ ऐसा प्रतिशत टीचर का और 20% टेट के मार्क्स जोड़ करके मेरिट बनती थी। और उस समय जो टेट में जो आरक्षण का लाभ लिया था उसको मुख्य परीक्षा में जनरल में जाता था। राजस्थान में आज तक ऐसा ये विकास आंकड़ा वाला आया जो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो गया कि टेट में आरक्षण का लाभ लिए वो फाइनल मेरिट में जनरल में जा सकता है, उसको लाभ नहीं माना जाएगा। आज भी राजस्थान के अंदर 2015-18 की भर्तियों में जो लेवल 2 जो क्लास 6 to 8 टू पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते थे उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स 30% जोड़े जाते थे और उसके 70% होते थे। तब भी ये नहीं, 2015-18 के अंदर तो टेट के आधार पर ही राजस्थान में सिलेक्शन होता था, लेकिन राजस्थान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये कई राज्यों के अंदर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो उसको दोबारा आरक्षण का लाभ काउंट कर लेते हैं। अभी इसमें कोर्ट तय करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता जी के पास एक फैसला राजस्थान का रिजर्व है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का मामला है और उसमें पहले रिटन एग्जाम हुआ, उसके 5 या 10 या 15 गुना कैंडिडेट टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और मेरिट जो बनेगी वो रिटन एग्जाम और टाइपिंग दोनों को मिलाकर बनेगी। उन्होंने जो टाइपिंग के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया उसमें जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लोगों को जनरल में माइग्रेट नहीं किया। जनरल की मेरिट से ज्यादा मेरिट ओबीसी, एससी, एसटी की रही, ईडब्ल्यूएस की जनरल से ज्यादा मेरिट रही। हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये मेरिट पार करेंगे और क्योंकि फाइनल मेरिट दोनों उसको मिलाकर बनेगी। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में फैसला पिछले लगभग 3-3.5 महीने से वो जजमेंट जस्टिस दीपांकर दत्ता जी के पास ही सुरक्षित है और वो सुनवाई शायद लाइव नहीं दिखा पाया था मैं। और उस सुनवाई में जो जस्टिस दीपांकर दत्ता का जो ऑब्जर्वेशन था और राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जो वकील उपस्थित था उन पर काफी सवाल दागे गए और काफी सवाल पूछे गए जिनका वो जवाब नहीं दे पाए। और कोर्ट का साफ रुख था उस मामले में कि जिसके भी जनरल से ज्यादा मार्क्स हैं ओबीसी, एससी, एसटी का, वो जनरल में जाएगा। अब वो मैंने प्रोसीजर बता दिया, फाइनल मेरिट में दोनों का मार्क्स, और उस पर था कि एज और वो छूट वाला अलग है, यदि उसकी छूट नहीं ली है तो वो एक अलग इनके पास, वो जजमेंट भी शायद तब तक आ जाएगा। मे भी हो सकता है कि ना भी आए, बहुत दिनों से रिजर्व है, हो सकता है कि कब दे कोर्ट, जनवरी में दे, दिसंबर के वेकेशन के बाद दे, या कब दे वो पता नहीं। वो आ जाता है तो हो सकता है आपके लिए कुछ प्लस पॉइंट हो जाता। लेकिन उस समय उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने बताया, उसके अंदर राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आरक्षित वर्ग के पक्ष में हुआ था और काफी जजमेंट का हवाला दिया गया। ये लगभग कोर्ट का जो अभी माइंड मैंने बता दिया, अभी ओपन है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और वो वीडियो आप 1 से 2 पर देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, इतनी टफ अंग्रेजी में नहीं। जो दलीलें दी गई हैं इसमें मोटा मोटा बताया गया है कि किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ, सिंगल बेंच ने क्या कहा, डबल बेंच ने क्या कहा, ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए, क्या दलीलें हैं, वो ये तमाम दलीलें दी गई थी, ये तमाम चीजें बोली गई थी। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाली सुनवाई भी लाइव दिखाई जाएगी। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि सुनवाई आपको क्या समझ में प्रॉब्लम आ रही थी और क्या चीजें हैं, क्योंकि ये इश्यू बहुत बड़ा है और भारत के लिए सभी राज्यों का
चीजें तय करेगा कई भर्तियों को लेकर के। महाराष्ट्र के अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और कई राज्यों के अंदर इस प्रकार की सरकारें समस्याएं क्रिएट हो रही है। विकास सांखला वाला जब आया था तब उसने क्लियर करी थी, लेकिन उसके बाद एक DSSS का मामला 3 जजों का बेंच का है, उसने नया विवाद उत्पन्न कर दिया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है जस्टिस दीपांकर दत्ता, और क्योंकि यूपी का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कई प्रकार से सिलेक्शन होना, टेट ATRA, बाद में वो मार्क्स ऐड करना, 60-40 का बनाना, कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है, इसको समझने में बड़ा टफ काम लगता है। तभी कोर्ट समझ रहा था कल, और काफी कई सवाल डाउट जो हो रही थी दोनों तरफ से, क्योंकि रेस्पॉन्ड जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि हमारे को हाईकोर्ट में सुना ही नहीं गया, तो वो ऑर्डर्स हाईकोर्ट के दिखाए गए कि कहाँ कहाँ सुना गया, क्या मौका दिया गया, क्या ऑर्डर जारी किए गए, कितने लोग आए, तो वो तमाम चीजें शो की गई कि तब नहीं तो उनका था कि कोर्ट को वापस भेजो हाईकोर्ट को, क्योंकि हाईकोर्ट ने सुना ही नहीं हमको। वो सारी चीजें होने के बाद कोर्ट सुनना शुरू हुआ, नोटिंग शुरू करी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे।